वज़ीर आला KPK कह रहे हैं जी एतमाद का वज़ीर आला को वोट लेना पड़ेगा, गवर्नर साहब फरमा रहे हैं वहाँ पे। अरे आखिरी खबरें आने तक तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी, ये किस रास्ते पे खैर से चल पड़े हैं। और क्या अगर ये वो समझते हैं कि ये एतमाद से महरूम हो चुके हैं तो क्या एक जो है वो क्रॉस ओवर हो गया है, क्या वो पार्टी लोगों ने बदल ली है, अपनी लॉयल्टीज बदल के पीपल्स पार्टी में चले गए हैं या मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी। क्योंकि आखिरी खबरें आने तक हमारा तो ये ख्याल था कि अगर आप इस तरीके से डिफेक्शन करते हैं तो आप सीटों से महरूम हो जाते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आ गया था। अख्तर मैंगल साहब के बाद मजीद किस किस इस्तीफ़े की तवक्को की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के भी एक एक्स MNA हमारे साथ होंगे, उस पर बात करेंगे। मगर एक बात ज़ाती सी है, वो मियाँ साहब आपसे करूँगा, जो अख्तर मैंगल साहब ने कल बात की है और वो बिल्कुल हर आदमी ने उसको इग्नोर किया है, मगर जब मैं आपकी तरफ आऊँगा तो उस पर हम बात करेंगे। उधर मौलाना का कहना है कि सियासतदानों को बाइख्तियार बनाया जाए। अच्छा, जई साहब भी यही कह रहे हैं, कैसे बनाया जाए? आपने खुद नहीं बनना, कौन बनाए, किसको कहें? किसी को बंगाल से बुलाना है हमने या किसी को हमने जो है वो नेपाल से आके करेगा? आपने खुद बाइख्तियार होना है, और वो खुद कैसे आप बाइख्तियार होंगे? और फिर मियाँ साहब आपसे लास्ट में ये भी बात करेंगे कि IPPs कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली क्यों बन रही है, और फिर ये जो एक नया तरीका कार है बिजली बनाने का जो हवा के साथ, इसमें हमें एक यूनिट कितने का पड़ रहा है। और आज मैं खबर और भी मियाँ साहब आपकी देख रहा था कि जी 150 अरब रुपया लगेगा मकामी कोल को इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें से बड़ी खतीर रकम यानी 2 रुपये कम हो जाएगी बिजली। माशाल्लाह ये अब ना मारे, मुझे लगता है यहाँ पे लोग भागने से पहले कहते हैं कुछ लंगोटियाँ शिकोटियाँ पकड़ के ले जाएं। जी मियाँ साहब, ये तो पहले आते हैं इस पे, ये इस बयान का कोई वजह तस्मिया आपको नज़र आती है कि वज़ीर आला KPK एतमाद का वोट लें या क्या लें? क्या मतलब उनका फॉर्म 47 ठीक नहीं था, वो 45 नहीं आए थे, या क्या सिलसिला था? जी मियाँ साहब। देखिए काजी साहब, जो गवर्नर का ओहदा होता है ना, ये बड़ा जिम्मेदार ओहदा होता है और बहुत बड़ा ओहदा होता है। उस पर जो बात की जाती है या तो बड़े इत्मीनान के साथ की जाती है और उसमें मजाक नहीं किया जाता। अब KPK की सूरत हाल जो है वो देख लें कि KPK में 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, और अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है या जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है तो इसका मतलब है कि वो उस जमात में नहीं रहा और डिसक्वालीफाई हो गया। इससे मुतल्लिक जो है फैसले पड़े हुए हैं। तो इस माहौल में तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मियां साहब ऐसे हो सकता है कि हम एक और तरमीम लेके आ जाएं। अगर एक तरमीम कर दें हम कि जी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बल्कि उसका नाम हम नोबेल प्राइज के लिए उधर भेज देंगे यूरोप में, अगर जो डिफेक्ट करता है, कोई ऐसी भी बात हो सकती है? क्योंकि ऐसे मौजे तो होते रहते हैं। काजी साहब, कानून साजी करनी है और हुकूमत के पास इस वक्त ये मामलात हैं कि कल मुश्तरका इजलास बुलाना था, वो मुलतवी कर दिया गया है कि हुकूमत के पास जो कानून साजी करनी है उस हवाले से या तो नंबर पूरे नहीं है या उनकी तैयारी नहीं है। तो कैसे तरमीम करेंगे? हुकूमत के अपने दाने जो हैं वो पूरे नहीं हैं, अपने उनके नंबर पूरे नहीं हैं, तरमीम नहीं हो सकती। और जो KPK की सूरत हाल है, वहाँ गवर्नर साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो बयान मजाक बन जाए, क्योंकि ये तरीका भी नहीं होता कि गवर्नर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहें कि एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। कौन कहेगा, कैसे कहेगा, क्या तरीकाकार होगा? इसके बाकायदा तौर पर तरीकाकार है एक, और ये देखना पड़ता है कि क्या वहाँ एतमाद का वोट लिया जा सकता है और क्या वहाँ पर उनकी वो अक्सरियत खो चुके हैं। अगर वो अक्सरियत खो चुके हैं तो क्या वो इत्तेहादी हुकूमत है? वो तो एक 2/3 मेजॉरिटी रखते हैं, वो इत्तेमाद का वोट जो है उनको कैसे कहा जा सकता है लेने के लिए? अच्छा मियां साहब, एक और खबर दें। आज एक और खबर भी थी कि एक नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी KPK के वजीर आला जो है, अच्छा समझ में नहीं आता, कभी उनसे तरला करते हैं यार जलसा ना करो, जुलूस ना निकालो, कभी कहते हैं तुम्हारे तो पर्चा है। तो किस तरफ जा रहा है मामला अपना किबला मियां शाहिद साहब? काजी साहब, एक तो मुझे जलसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5 हो जाएगी और आगे 3 दिन रह जाएंगे, बल्कि 2 दिन रह जाएंगे। किसी किस्म की तैयारी नज़र नहीं आ रही, क़यादत नज़र नहीं आ रही, शेर अफजल मरवत नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनको अगर इंतजामात उन्होंने करने हैं तो वो वज़ीर आला हैं, और दूसरी क़यादत जो है वो मीटिंग खेल रही है। जलसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। उस तरह अगर हुआ भी तो उस तरह का जलसा नहीं होगा जिस तरह का दावा किया जा रहा है, और ये खुद अपना जो है मामला खराब करेंगे PTI वाले। जहां तक मामला है अदालत का, तो अदालत ने उनके गिरफ्तारी इसलिए जारी किए हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने एक आज मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा था जो कि अदालत ने कबूल नहीं किया, और अदालत ने उस पर इस्तफसार किया कि एक बात और की जाती है, दूसरी बात और की जाती है। तो इस हवाले से उन्होंने SHO बाराकाऊ को कहा है कि वो कल उनको गिरफ्तार करके पेश करें।
हालांकि वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो वारंट की तामील जो है वो कराई जाती है। लेकिन कल जो सीएम केपी के जो हैं वो अदालत में पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन कायद साहब जलसा जो है ना इस्लामाबाद के अंदर, वो उसके इम्कानात मादूम होते हुए नज़र आ रहे हैं सर। देखिए मियाँ साहब, मुझे ये तो बताएं, मैं आपकी बात ज़ाहिर आप क्लोज क्वार्टर से देख रहे हैं, 7 बजे जो है वो दरवाज़ा खुलवा के तो पहुंच जाते हैं, करते हैं तरले, बाहर आके नारे मारते हैं। तो ये फिर, और दूसरी बात ये कि इस लीडरशिप की तो कोई मकाम ही नहीं है। वो जिसके पीछे लोग हैं उसका आपको भी पता है, हमें भी पता है। देखें कायद साहब, जो लीडरशिप इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है ना, ये तो मुझे कंप्रोमाइज नज़र आती है। और आप देखें कंप्रोमाइज कैसे है, कहाँ है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। जलसा करना है आपने इस्लामाबाद से में, आपने अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना है। और जगह बदल गई, जलसे की जगह मुबैना तौर पर बदल चुकी है। मियाँ साहब ये अब जलसा कहाँ कह रहे हैं, 350 कनाल का कोई मकाम या है जहाँ पे हम जलसा करेंगे, वो कौन सी जगह है जिस पे इन्होंने मुबैना तौर पे करना है? देखिए कायद साहब, वो तो अभी नोटिफाई होगा तो पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंतजामिया जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी। संजानी अगर आपने वो इलाका देखा हो तो वो एक उजाड़ इलाका है, वहाँ पर मवेशी मंडी लगती है। वहाँ पर जो है पीटीआई कहती है कि हमने जलसा करना है, वो बिल्कुल केपीके की सरहद के पास है। यानी पंजाब और इस्लामाबाद और केपीके, वहाँ से एक सरहदें तीनों की मिलती हैं, वहाँ से केपीके शुरू हो जाता है। और वहाँ पर जो है पीटीआई कहती है कि हमने जलसा करना है। जहाँ पर पहले जलसा इन्होंने करना था, जो तरनोल की जगह थी, वो जगह मुख्तस की गई थी, उसका नोटिफिकेशन हुआ था। अब क्या नोटिफिकेशन नया जारी करेंगे? अदालत को भी यही बताया हुआ था कि हमने फलां जगह जलसा करना है, उसी की इजाज़त थी। और ख़ुद अगर आप जलसे की जगह बदलेंगे तो फिर आप खुद जो है वो अपनी बाल कोट दूसरे की को दे रहे हैं। मियां साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मगर कंट्रडिक्शन वही कि क्या आप डिसोसिएट कर सके अवाम को उससे, जो एक अवाम का जम गफीर खुद अपनी हमाकतों से, इसकी मिस मैनेजमेंट से, मिस गवर्नेंस से, यानी दहाइयों की मिस गवर्नेंस से जो आपने एक अफरीद खुद क्रिएट किया है, वो तो तब तक है जब तक है जलसा हो ना हो, मसाइल और वो जो फॉल्ट लाइंस हैं वो उधर ही रहेंगे। आज मैं खबर और भी मियाँ साहब आपकी देख रहा था कि जी 150 अरब रुपया लगेगा मकामी कोल को इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें से बड़ी खतीर रकम यानी 2 रुपये कम हो जाएगी बिजली। माशाल्लाह, ये आप ना मारे, मुझे लगता है यहाँ पे लोग भागने से पहले कहते हैं कुछ लंगोटियाँ शिकोटियाँ पकड़ के ले जाएं। जी मियाँ साहब, ये तो पहले आते हैं इस पे, ये इस बयान का कोई वजह तस्मिया आपको नज़र आती है कि वज़ीर आला केपीके एतमाद का वोट लें या क्या लें? क्या मतलब उनका फॉर्म 47 ठीक नहीं था, वो 45 नहीं आए थे, या क्या सिलसिला था? जी मियाँ साहब। देखिए कायद साहब, जो गवर्नर का ओहदा होता है ना, ये बड़ा जिम्मेदार ओहदा होता है और बहुत बड़ा ओहदा होता है। उस पर जो बात की जाती है या तो बड़े इत्मीनान के साथ की जाती है और उसमें मजाक नहीं किया जाता। अब केपीके की सूरत हाल जो है वो देख लें कि केपीके में 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, और अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है या जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता है तो इसका मतलब है कि वो उस जमात में नहीं रहा और डिसक्वालीफाई हो गया। इससे मुतल्लिक जो है फैसले पड़े हुए हैं।